मैं लव चौधरी आपके लिए फिर लाया हूँ एक कहानी, बेनामी कॉलर। मार्च के महीने में आदित्य अपनी पत्नी आयशा के साथ दुबई गया था छुट्टियां मनाने के लिए। वो अप्रैल में वापस लौटे और उनका मूड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि दुबई में एक 7 स्टार होटल में स्टे के दौरान रिलैक्स करके और पार्टियों में एंजॉय करते करते उनका समय बहुत शानदार बीता था। जब वो वापस लौट आए तो उन्होंने अपने ही घर पर दोबारा से पार्टी ऑर्गेनाइज की। सारे अमीर से अमीर लोगों के बीच आदित्य का चेहरा भी घमंड से खिल रहा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब से उसने ऊंचाइयों की बुलंदियां पार की थीं, तभी से वो इस गुरूर में था कि उससे ऊंचा कोई नहीं। उस पार्टी में बस सब शराब के नशे में मदहोश थे। तभी अचानक आदित्य के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। आदित्य ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। ऐसा करीबन 5-6 बार होता रहा। कॉल लगातार आती रही। अब क्योंकि कोई बार बार फ़ोन कर भी कुछ ना कहता, तो आदित्य उस कॉलर पर गुस्से से चिल्ला गया। कॉल आनी अपने आप बंद हो गई, सिर्फ उसी समय के लिए। अगली रात आदित्य अपने ऑफिस के काम से बहुत देर तक वहीं फंसा रह गया, लेकिन बावजूद इसके घर पर फिर दोबारा वही बात हुई। आदित्य के घर पर फिर से लगातार कॉल आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी पत्नी ने फ़ोन पर फ़ोन उठाए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं था। आदित्य के घर आने के बाद आयशा ने उसे ये बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन यह कई दिनों तक चलता ही रहा। उन्होंने कॉलर के बारे में आगे जांच करने का फ़ैसला किया। जांच के बाद आदित्य ने पाया कि हर कॉल एक ही नंबर से आई है, और आगे की जांच की वजह से उसे वो नाम मिला जिससे वो नंबर जुड़ा हुआ था। नाम देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। आनंद गोल्ड एज होम, जहाँ आदित्य ने अपनी माँ को भर्ती कराया था। आदित्य को एहसास हुआ कि यह उसकी माँ है, जो उसका नंबर बार बार डायल करती रहती है, लेकिन उसके उठाने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहती। वो ओल्ड एज होम गया, वहाँ पर अपनी माँ की कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसे कैसे किसी को आप फ़ोन दे देते हो। साथ ही उसने सोचा कि माँ को 2-4 फटकार लगाऊंगा ताकि दोबारा से परेशान ना करे। वहाँ जाने के बाद वह इतना गुस्से में था कि उसने माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा और सीधा प्रशासक, जिसके पास हर चीज़ की देखरेख का जिम्मे था, उसके ऑफिस में गया। उसने प्रशासक को हर चीज़ बताई और अपनी माँ की शिकायत की। फिर दोबारा उन्हें इस तरह से फ़ोन ना करें। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और उनके पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। प्रशासक बस टकटकी लगाए और बिना पलक झपकाए आदित्य को देखते जा रहे थे। आदित्य की बात ख़त्म होने के बाद उन्होंने उसे बताया कि यह पॉसिबल ही नहीं है। मार्च के महीने में ही उनकी माँ गुजर चुकी हैं, और उस दौरान उन्होंने आखिरी बार उसे बहुत बार कॉल करके सूचित करने की कोशिश की थी, लेकिन तब घर पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। आदित्य की माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसकी आवाज़ सुन सके।